हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रचना दीक्षित एंड वेलकम टू आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज हम हिंदी पद्य से तृतीय अध्याय रहीम जी के दोहे पढ़ेंगे। इनके दोहे जनसाधारण के लिए आज भी उतने ही प्रसिद्ध हैं जितने कल थे। तो आइए शुरू करते हैं रहीम जी के दोहे। पहला है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात रहीम ने उच्च कोटि के नीति संबंधी दोहों की रचना की है और इस दोहे में उत्तम प्रकृति तथा उत्तम चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है। रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, बुरी संगति में रहने पर भी उनके चरित्र में विकार उत्पन्न नहीं होता है। जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने भी विषैले सर्प लिपटे रहें, परंतु उस पर सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं होता है। इस प्रकार सज्जन भी अपने सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ते हैं। दूसरा है, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। रहीम जी कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए। रहीमन प्रीति सराहिए, रहीम कहते हैं कि उसी प्रीति मतलब उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगना हो जाता है। प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, जिसमें दोनों लोगों के प्रेम को मिला करके उसका जो रंग होता है वो दुगना हो जाता है। ज्यों जरदी हरदी तजय, दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व बोलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। जिस प्रकार जैसे हल्दी जो होती है वो पीली होती है, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून, हल्दी का रंग पीला होता है और चूना सफ़ेद। परंतु जब दोनों को मिलाया जाता है तो एक नया रंग बनता है, लाल रंग। इसमें क्या होता है कि हल्दी अपने पीलेपन को, हल्दी जो होती है वो अपने पीलेपन को छोड़ देती है और जो चूना होता है वो अपनी सफ़ेदी को छोड़कर एक नए रूप में रंग जाते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि सच्चे प्रेम में ऐसा ही होता है। अगला है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। टूटे सुजन मनाइए, सुजन किसको कहा गया? सज्जन पुरुष को। जो सज्जन पुरुष होते हैं उनको सुजन। रहीम जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन व्यक्ति रूठ जाए, जो टूटे 100 बार मतलब जो रूठ जाए, अगर वो कोई सज्जन व्यक्ति रूठ जाए तो उसको शीघ्र मना लेना चाहिए। यदि वो 100 बार भी नाराज होता है तो उन्हें 100 बार मनाइए, क्योंकि वे जीवन के बहुत उपयोगी होते हैं, जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार रहीमन फिर पोइये टूटे मुक्ता हार, रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर, अगर जैसे कोई बहुत अच्छे मोतियों का हार टूट जाता है तो उसे बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार सज्जन को भी बार बार रूठने पर मनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वो किसके समान मूल्यवान है? मोतियों के समान। अगला है, रहीमन असुआ नैन ढरी। रहीमन असुआ नैन ढरी, ढरी मतलब निकलते ही। जिये दुख प्रगति करई, रहीम जी कहते हैं कि आँखों से आंसू निकलते ही मन के सारे दुख जो है वो प्रकट होते हैं। जैसे ही आंखों से आंसू निकलते हैं, इसका मतलब कोई सामने वाला जो व्यक्ति है वो दुखी है। रहीमन असुआ नैन ढरी, ढरी मतलब निकलते, जैसे ही आंसू निकलते हैं वे दुख को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। जाहि निकारो गेहते कस न भेद कह दे, तो कवि का कथन है, यहाँ कवि क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति को अगर घर से निकाला जाएगा तो वो घर के सारे भेद क्यों ना कहेगा।
कहने का मतलब है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद कस न भेद कई दे, घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है, उसी प्रकार से आँख रूपी घर से निकाले जाने पर आंसू भी मन के सारे भेद प्रकट कर देता है। आंसू अपनी उपस्थिति से ये प्रकट करते हैं कि व्यक्ति के हृदय में वास्तव में दुख है। अगला है कही रहीम संपत्ति सगे। कही रहीम संपत्ति, संपत्ति क्या होता है? वैभव। संपत्ति सगे। रहीम दास जी कहते हैं जब तक आपके पास धन होगा तब तक आपके सारे सगे संबंधी अपने होंगे। बनत बहुत बहु रीति, कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के पास धन होता है तो उसके जो लोग होते हैं, तरह तरह के लोग उसके सगे संबंधी बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे तेह साचे मीत। मीत मतलब मित्र। विपत्ति कसौटी जे कसे, लेकिन जो आपके विपत्ति के समय में या विपरीत समय आने पर भी आपकी मित्रता को नहीं छोड़ता है, तो वही मित्र जो क्या होते हैं? सच्चे होते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो सच्चा मित्र जो होता है वो विपत्ति की कसौटी पर सदैव खरा उतरता है, और जो झूठे मित्र होते हैं वो सुख में साथ देते हैं और दुख आने पर वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। अगला है जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तव न छाड़त छोह। जाल परे जल जाति बही, यहाँ पर रहीम जी जो है मछली के सच्चे प्रेम को आदर्श बनाकर सामने समाज के सामने रख रहे हैं। तो कहते क्या हैं? तजी। तजी का मतलब क्या होता है? तजी, तजी का अर्थ मतलब होता है छोड़कर। और मीनन को मतलब मछलियों का, और छोह, छोह का मतलब यहाँ पर है वियोग। तो जाल परे जल जात बही, जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल फेंका जाता है तब मछली क्या होती है? उसमें फंस जाती है। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह। और जब मछली उस जाल में फंस जाती है और पानी अपनी सहेली मछली का मोह त्याग कर आगे बढ़ जाता है। जैसे ही, कहने का मतलब है कि जैसे ही जाल को पानी में डाला जाता है तो मछली उसमें फंस जाती है, तो जल जो है यहाँ पर मछली का मोह नहीं करता है, उसको छोड़कर, उसके मोह को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। और रहीमन मछली नीर को, लेकिन मछली क्या करती है कि उसको जल से इतना प्रेम होता है कि वो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तव न छाड़त छोह, और मर जाती है, तड़पती रहती है, फिर भी जो है वो पानी के मोह को नहीं छोड़ती है। और सच्चे प्रेम की यही निशानी है। अगला है दीनन सबन को लखत हैं दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै दीन बंधु सम होए। रहीम जी यहाँ पर जो व्यक्ति गरीबों के प्रति प्रेम करने वाला होता है उसको बता रहे हैं कि वो परमात्मा के समान होता है। अर्थात जो व्यक्ति गरीबों के दुख दर्द तकलीफ को समझे वो परमात्मा के समान है। तो रहीम जी कहते हैं दीनन सबन को लखत है, कि निर्धन व्यक्ति तो सबको देखता है, अर्थात सभी के सहयोग की आकांक्षा उसके मन में होती है। दीनन सबन को लखत है, उसके मन में ये नहीं होता है कि वो इसकी मदद नहीं करेगा, उसकी मदद नहीं करेगा, उसके मन में सभी के लिए समान भाव होता है। दीन ही लखै न कोय, लेकिन इसके विपरीत गरीब की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। दीनों को मतलब गरीब को कोई नहीं देखता है, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। जो रहीम दीन ही लखे, उस होता क्या है समाज में जो गरीब होता है उसकी सब लोग उपेक्षा करते हैं। तो रहीम जी यहाँ पर कहते हैं कि जो रहीम दीन ही लख है, कि जो लोग गरीब को देखते हैं अर्थात उनसे प्रेम करते हैं और उनका सहयोग देते हैं, दीन बंधु सम होए। और दीन बंधु यहाँ किसको बोला गया? परमात्मा अर्थात भगवान को बोला गया है। तो जो गरीबों से प्रेम करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, वे
दोनों के भाई अर्थात भगवान के समान होते हैं। थैंक यू।